फकीर मिजाज हूं मैं, अपना अंदाज औरों से जुदा रखता हूं। लोग जाते हैं मंदिर मस्जिद, मैं अपने दिल में खुदा रखता हूं। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की? माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो कुछ बुरा नहीं। रिश्तों में जब विश्वास होता है तो बातें बिना बोले ही समझ में आती हैं, और जब अविश्वास होता है तो बोले गए शब्द भी समझ में नहीं आते। आपका बीता कल जितना भी बुरा हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती। बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ती है। जो मांगो वो दे दिया कर ऐ जिंदगी, कभी तो मेरे पापा जैसा बनकर दिखा। अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हों। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता जीवन की किसी उलझन में फंसा हो, उसे थोड़ा वक्त दो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। वो अगर पूछ लेगा खैरियत तो क्या कहेंगे? सबसे तो कह देते हैं झूठ, मगर उससे क्या कहेंगे? जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है। एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल के साथ लगाव। हकीकत मौजूद है कहां, किसी का सच किसी का झूठ है यहां। वजूद का घर है कहां, किसी की ताकत किसी का डर है यहां। संघर्ष का फर्क है कहां, किसी की मेहनत किसी का हक है यहां। इंसाफ का साथ है कहां, किसी की चुप्पी किसी की आवाज है यहां। शिकायत करो भी तो किससे ऐ जिंदगी, तेरे बिना मुझे यहां कोई वफादार दिखता ही नहीं। बस खड़े रहते हैं यहां बेगैरत मतलबी लोगों के मकान। शरीफों का घर यहां टिकता ही नहीं। विदेश में मित्र विद्या है, घर में मित्र अपनी स्त्री है। रोगग्रस्त व्यक्ति का मित्र औषधि है, मरे हुए का मित्र उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और उम्मीद खुद से रखोगे तो जीत जाओगे। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है।